माय यूट्यूब फैमिली एंड हैप्पी वुमेन डे। आई होप आप सब बहुत अच्छी होगी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। और जितनी भी हाउस वाइफ ये मेरा वीडियो देखती हैं, जितनी भी कुंवारी लड़की हैं, लेडीज़ हैं, एजिड हैं, जो भी जितनी भी लेडीज़ हैं, मैं सबके लिए तहे दिल से कहूँगी जी हैप्पी मदर्स डे। एक मातृ दिवस एक कितना बड़ा दिन है कि शायद बोलना बहुत कम है, कम ही लगेगा मुझे। एक औरत जो देखो कि एक अकेली खड़ी हुई औरत वो क्या नहीं कर सकती, दुनिया का कोई काम। अकेले जो औरत पूरा घर संभाल लेती है तो वो पूरी दुनिया भी संभाल सकती है। तो चलिए इसी के साथ आज वुमेन डे है, मैं प्यारी प्यारी बातें करूंगी अपनी प्यारी प्यारी लेडीज़ से जो भी मेरा वीडियो देखती हैं। और आई थिंक कोई भी मेल भी देखता है ना तो भाई अपनी वाइफ की, अपनी माँ की, अपनी सिस्टर की, इन्हीं की नहीं, जो कोई भी बाहर भी मिले तो उन्हें भी इसी नज़र से देखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। एक घर में काम करती हुई महिला और एक बाहर काम करती हुई महिला, दोनों का ही मान सम्मान करें। कोई ये नहीं कि भाई कोई नौकरी करती है तो उसी की इज्जत होती है और जो घर में रहती हैं उनकी इज्जत नहीं होती। और मुझे तो लगता है जो बाहर कमाती भी हैं ना तो उनकी भी जो होती है ना कि मतलब कोई ना कोई टोन मारना, कि ताने मारना, तुम कमा रही हो तो क्या ज़्यादा एहसान कर रही हो, ऐसे वर्डिंग बोलते हैं। तो भाई प्लीज़ मत बोला करो। एक औरत को क्या चाहिए, एक थोड़ा सा, एक आप थोड़ा सा ही बोल दोगे ना कि हाँ आपने इतना अच्छा काम करा है, आपने घर अच्छे से संभाला है, अपनी वाइफ को थोड़ा सा भी मोटिवेट कर दो, एक प्यार से बोल दो, एक अच्छी सी चाय बना कर दे दो, कहीं नाइट आउट पे ले जाओ। तो हम औरतों की ना इच्छाएं बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, ज़रा ज़रा सी चीज़ों से हम खुश हो जाते हैं। कोई ये नहीं है कि हमें चांद तारे ही कोई तोड़ कर ला कर देगा तो हम इम्प्रेस होएंगे। सिर्फ कोई हमें इतना सा ही बोल देता है ना, नहीं यार सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है, नहीं तुमने घर बहुत अच्छा रख रखा है, या तुमने हमारी इतनी केयर करी है। कोई भी चीज़, चाहे बच्चे हो, चाहे हस्बैंड हो, या इन लॉज हो, तो ये बहुत रेयर ही मिलता है कि घर में कोई इतना आपको प्रोटेक्ट करने वाला मिलता हो, या इतना प्यार करने वाला कोई कोई फैमिली आपको मिलती हो। तो शायद मुझे तो लगता है कि उसने, मेरे को लगता है हीरो मोती दान करे होंगे जिसको इतनी केयरिंग फैमिली मिलती है। मैं तो सच्ची बोलती हूँ, ये नहीं कि हम जैसे वीडियो बना रहे हैं तो बस झूठ ही झूठ बोलना है, नहीं जी इतना सब दुनिया में इतना प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब मिथ है। आई थिंक मुझे लगता है कि चलो अच्छी होती भी होंगी, इन लॉज अच्छे होते भी होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे भी होते हैं, मगर शायद वो उनकी जो कहते हैं ना कि क्वांटिटी वो बहुत कम है जो अच्छे अच्छे परिवार है। वरना तो हर घर में मुझे तो लगता नहीं है कि, क्योंकि सास जो होती है ना वो सास सास ही होती है। आप जितना मर्जी कर लेंगी ना, वो बहू ही जितना मर्जी कर लेंगी, क्योंकि सबसे पहली बारी जो आती है ना, सास बहू को समझे। ससुराल में बहू को कोई नहीं समझता। बेटियां आएंगी तो उनको ये सोचेंगे कि हाय मेरी बेटी कितना काम करती है, मगर जो बहू करती है ना, बहू की कोई केयरिंग नहीं होती। मैं तो अपने से ही लेके चलती हूँ, कोई केयर नहीं करता कि हाँ तुम कुछ करती भी हो पूरा दिन, बस क्या काम ही क्या है, सिर्फ घर ही तो संभालती हो, यही वर्डिंग बोल दिए जाते हैं। तुम्हारे को काम क्या है, तुम्हें तो घर ही देखना है ना, घर से ऊपर कोई काम नहीं है। अरे भाई घर संभालना भी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप किसी को रख के देखो, देखो एक हेल्पर भी हम रखते हैं ना तो वो सिर्फ झाड़ू पोछा कर जाएगी, है ना। उसके बाद जो आपको सारी चीज़ें केयरिंग से रखनी होंगी, सारे सामान को रखना होगा, इतना सब कुछ कर जाएगी क्या कोई 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 हेल्पर भी? बिल्कुल नहीं करेगी जी। झाड़ू पोछा करने में ही इतना वो हो जाता है कि बस उनके नखड़े सुनने पड़ते हैं, आज मेरी कमर में दर्द हो गया, मेरे को भाभी मैं एक ही घर थोड़ी ना करना है जो मैं एक घर में इतना टाइम लगा दूंगी। तो भाई अपना औरत, अब औरत की को क्या ही मैं बढ़ाई करूँ, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यूँ कह दिया जाएगा कि आप खुद औरत हो ना इसलिए। तो भाई मेरे को तो लगता है जो भी घर संभालती हैं वो हेड्स ऑफ हैं धरती पे, जितनी भी औरतें हैं जो अपने घर को चलाती हैं, करती हैं, सब चीज़ों को इतना केयर से रखती हैं। चाहे कोई, ये ज़रूरी नहीं होता ना कि देखो घर हमारा बहुत अच्छा ही हो, ये नहीं है कि भाई आसमान से चांद तारे वाला घर हो, शीश महल सा घर हो। भाई घर तो घर है, जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, और कैसा भी घर हो, हर एक औरत उसको स्वर्ग बना सकती है। अगर वो झोपड़ी में भी रहेगी ना तो उसको भी अपना सफाई से, ढंग से, सुख शांति से, समृद्धि से, क्योंकि हर एक औरत चाहती है भाई उसके घर में सुख शांति धन वैभव रहे,
अच्छा कोई यही नहीं है कि भाई हमारे पास बहुत लग्ज़री आइटम हैं, बहुत हाई-फ़ाई हैं, तो उसी से ही घर-घर बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों से ही अपने घर में सुकून पा सकते हो। देखो घर तो है बहुत अच्छे, बड़े-बड़े घर बना रखे हैं, खूब आलीशान महल हैं, मगर उनकी सफाई नहीं है, वो घर गंदे हैं, तो फिर वो घर क्या ही लगेगा। तो आज आप देख सकते हैं मैंने पूरे अपने ड्राइंग रूम की जो है डीप क्लीनिंग कर ली, सारे सोफ़े के कवर वगैरह धो लिए। अच्छा सोफ़ों को जो मैंने जो डस्टिंग करी है ना, जो सोफ़ों में मेरे डिज़ाइन है ना, सही बताऊँ बहुत बारीकी वाला डिज़ाइन है, ये मेरे शादी के सोफ़े हैं। तो इनको भी ना बिल्कुल मैंने हटा-हटा के सारी डस्टिंग वगैरह करी है, एक-एक चीज़ बिल्कुल हटा के सारी चीज़ें, और सरफ़ का पोंछा मैंने सोफ़े के नीचे लगाया है। क्योंकि आप कभी भी देखना, आप आगे-आगे जैसे पोंछा लगाते हो तो जो चीज़ें कोने की रह जाती है ना, तो उधर हल्का-हल्का जो फ्लोर है वो काला होने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है शायद, तो मैंने वो चीज़ें बिल्कुल साफ़ कर दी हैं। इधर पहले मैं ना फ़ैन क्लीन नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था चल जाएगा, बट फिर मेरे को लगा मैंने जब पूरी रूम की क्लीनिंग कर दी है अच्छे से, तो मैं फिर फ़ैन को ही क्यों छोड़ूँ। ऐसा होता है ना, जब आप इतनी मेहनत से तो काम कर रहे हो और फिर एक आधी चीज़ कोई रह जाए, तो वही चीज़ मेरे को लग रही थी, मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं यही क्यों छोड़ूँ, मैं अच्छे से इसको भी चमका दूँगी। तो पूरा रूम मैंने चकाचक कर दिया है, बढ़िया से साफ सुथरा कर दिया है। एक वीडियो मेरा दूसरे चैनल पे डल चुका है, होम क्वीन निशा पे, जो कि इससे अलावा मैंने पूरे घर का काम करा था। आज छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल बैंड बज गई, इतना सारा काम किया, इतना सारा काम किया। और नॉर्मली मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरा कोई दिन शायद ऐसा जाता होगा जिस दिन मुझे काम कम होता होगा। आई थिंक हफ्ते में 1 या 2 ही दिन मेरा ऐसा निकलता होगा, वरना क्या है मेरा पूरा हफ्ता जो है बिज़ी रहता है। और अब देखो ये वाला सैटरडे संडे भी निकल गया और मम्मी बुला रही थी मेरे को कि आ जा 1-2 दिन के लिए, तो आ ही जा, मिल जा। मगर देखो टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे, मेरे घर से ही मैं इतनी, मतलब मेरे को सुकून सा रहता है कि मैं अपने घर के कामों में ही मस्त हूँ। और मम्मी कह रही चल कभी तो मिल जाया कर, आ जाया कर, जैसे मतलब पास ही है, इतना दूर भी नहीं है, 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है। अह, तब भी मेरे से नहीं जाया जाता। मैं यही कहती हूँ, मैं घर के काम ही मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तो मेरी मम्मी यही बोलती है तेरे घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, तू कभी तो आ जाया कर। तो अभी मैं देखती हूँ कि देखो कब निकलना होगा, शायद नेक्स्ट संडे मैं अपने घर जाऊँ। और चलो माँ बाप का प्यार तो होता ही ऐसा है कि वो अपने मतलब जीते जी यही सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे आए हमसे मिलें। और माँओं का तो एक लगाव ही बेटी से अलग ही होता है, एक अलग ही अटैचमेंट होती है ना हर एक माँ की अपनी बेटी से। तो इधर पूरे रूम में मैंने सर्फ़ का पोंछा लगा दिया, सारी टेबल वगैरह बाहर निकाल दी। अच्छा ये मेरे को क्यों करना पड़ा है, क्योंकि परसों जो धूल वाली आँधी हुई थी ना, उसने बहुत ज़्यादा काम, कल तो मेरा इतना काम हो गया था 3 बजे तो निपटी। और आज फिर मैंने सोच लिया था, पहले ही मेरे माइंड में था कि संडे का दिन है, मैं ड्राइंग रूम क्लीन करूँगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। तो यहाँ पे एक बार तो मैंने सर्फ़ का पोंछा लगा दिया, अब दूसरी बार जो है मैं वैसे बाल्टी में पानी भर के ना ऐसे पोंछा लगा रही हूँ। अब इससे क्या है, फर्स्ट फ्लोर जो है ना बिल्कुल एकदम शाइन सा मारने लग जाएगा। और मेरे को तो एक ना ऐसी आदत सी पड़ गई है, जब तक मैं इस तरह से सफाई नहीं करती ना, मुझे कोई एक मतलब अपने मन में ही ना कोई मेरे को सेटिस्फेक्शन सा नहीं लगता। क्योंकि जब आप इतने अच्छे से क्लीनिंग करते हो ना, आपको जो भी जितनी भी लेडीज़ करती है ना सफाई, उनको पता चल जाता है कि धूल मिट्टी कहाँ है, कहाँ दिख रही है, कहाँ नहीं। तो वही चीज़ मेरे साथ होती है, मुझे ना धूल मिट्टी दिखने लग जाती है कि नहीं यार मैंने सही से सफाई नहीं करी, मेरे घर का ना ये वाला कोना रह गया। तो बस उसी हिसाब से मैं अपने घर की जो है क्लीनिंग कर कर लेती हूँ, जैसी भी मेरे से आती है। मगर सीख गई मैं इतने साल में करते 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 करते, क्योंकि हर लाइफ में हर चीज़ जो होती है ना हमारे को अच्छी चीज़ें सिखाती है। तो चलिए इधर जो है मैंने ड्राइंग रूम की पूरी सफाई कर दी, अब मेरे यहाँ टेबल टूबल लगा दूँगी सारी की सारी। और भाई गर्मी ने ना इतना बुरा हाल कर दिया था, काम करते करते मेरी जो है मतलब हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। अब मन ऐसा कर रहा था कि भाई लेट जाऊँ, मगर नहीं लेट सकती थी। घर में भी बहुत सारा काम फैला हुआ था, पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, और उसके बाद कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने हैं, रसोई में भी लगना है, तो बहुत सारे काम हैं। तो बस यहाँ पे जो है पूरा रूम आप देख सकते हैं, मैंने सारा जो भी टेबल चेयर वगैरह लगानी थी ना वो लगा दी है। और रूम की जो है पूरी सफाई हो चुकी थी। अब जो है बस फाइनल एक बार पोछा लगा दिया मैंने, जो कि जैसे कि गई हूँ ना मैं, बार बार पैर बन रहे थे, तो यहाँ पे ना
साथ के साथ ना मैंने फिर जो मेन एंट्रेंस एरिया था ना, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि धूल मिट्टी हर जगह ही हो रही है। ऐसे लगता है कि मैं जैसे आज भी सफाई करके हट रही हूँ और कल तक आपको हर जगह धूल धूल दिखती है। और फिर जब देखो, जब हम इस तरह से सफाई नहीं करते ना, तब फिर मन में यही आता है कि भाई सफाई ना सही से नहीं हुई, आपका घर गंदा दिख रहा है, और अपने आप को ही फिर लगता है कि यार सफाई करनी पड़ेगी। तो ये देखिए आप कुछ मेरे इस ड्राइंग रूम की लुक, जैसा भी है छोटा सा प्यारा सा ये मेरा ड्राइंग रूम है, जो मैंने इतनी मेहनत करके पूरे 1 घंटे की मेहनत करके अपने ड्राइंग रूम का कोना कोना चमका दिया है। इन फ्लावर्स से लेके, इस गुड़िया से लेके सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को देखो पोंछना डस्टिंग करना बहुत टाइम लगता है। हर चीज़ ऐसे दूर से देखने में ही लगती है कि बस बहुत इजी है, मगर जब आप काम करते हो ना तब आपको पता चलता है। ये देख सकते हैं, ये राधा किशन की फ़ोटो है और ये मेरे हस्बैंड की है, और ये राधा किशन की ना गोल्ड पॉलिश में है। तो बस यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा ड्राइंग रूम, एक एक चीज़ मैंने इतने प्यार से साफ़ कर दी है। और देखो साफ़ होने के बाद ना एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आ जाती है, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हो गई। और मेरा इतना टाइम लगने के बाद मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि भाई मैंने जो है अपने घर में चांद तारे लगा दिए हैं, ड्राइंग रूम से लेके लाइटिंग शाइटिंग सारी। तो चलिए कल मिलूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब